ओके जी, आज हम करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन होता क्या है? तो कोरिलेशन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं फॉर द रिलेशनशिप्स बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हम दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप का पता लगाते हैं तो जिस टूल की मदद से पता लगाते हैं उस टूल को बोला जाता है कोरिलेशन। इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल which studies relationship between two variables. ओके okay? अगर हम बात करें कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में पता लगाता है कि क्या रिलेशनशिप है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में जो हमारा सबसे पहला टाइप आता है, दैट टाइप इज पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? अगर हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो पॉजिटिव कोरिलेशन हमारा वो कोरिलेशन होता है जिसमें जो डायरेक्शन है ना दोनों वेरिएबल की, वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इधर दोनों ही वेरिएबल इंक्रीज हो रहे होंगे या फिर दोनों ही वेरिएबल डिक्रीज हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, ये है x, ये है y। x की वैल्यू 2 4 6 9, y की वैल्यू 3 6 7 10। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव का। x है, y है। x की वैल्यू है 10 8 5 3 1। y की वैल्यू है 15 11 7 4 1। तो इस केस के अंदर दोनों ही वेरिएबल कम हो रहे हैं, तो इस रिलेशन को भी हम पॉजिटिव ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि कम हो रहे हैं तो नेगेटिव, बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं पॉजिटिव, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो भी पॉजिटिव। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या आएगा? नेगेटिव कोरिलेशन होगा हमारा जब डायरेक्शन जो है वो क्या होंगी, अपोजिट। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, x है, y है। x की वैल्यू मैंने कहा जी 2 4 6 9 और y की वैल्यू है 10 8 5 3। तो एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन। इन शॉर्ट, अगर डायरेक्शन सिमिलर जा रही है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं पॉजिटिव, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं पॉजिटिव, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन। ओके। सेकंड कोरिलेशन जो हमारा आता है दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर एंड लीनियर मैथ्स के अंदर। तो लीनियर यहाँ पर वही है, अगर मेरे पास दो वेरिएबल x और y, x की वैल्यू लेट से 2 4 6 8 10 है, y की वैल्यू मैंने कहा 3 6 9 12 15 है। ठीक है, तो x हैज अ कांस्टेंट नंबर दैट इज 2। x के जितने भी वेरिएबल हैं सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं। y also has a constant that is 3। y के जितने भी नंबर हैं वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं if both the variables have a constant। ये जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट सिमिलर होंगे।
दोनों में कांस्टेंट नंबर होना चाहिए जिससे कि वो सारे नंबर डिवाइड हो सके। अगर ऐसा है तो उस इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव लीनियर इक्वेशन। ओके, अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूं तो नॉन लीनियर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। x है, y है, 2 4 6 8 10, y आ रहा है 3 6 10 12 16। अब अगर आप देखें तो x के पास तो कांस्टेंट है बट y के पास कांस्टेंट नहीं है। ना तो ये सारे नंबर 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते, ना ही ये सारे नंबर 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते। तो इस इक्वेशन में यहां पर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव नॉन लीनियर इक्वेशन। रीजन, इसमें कांस्टेंट नहीं है। दोनों इक्वेशन में से अगर किसी एक के पास कांस्टेंट है एक के पास कांस्टेंट नहीं है तो भी वो नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। अगर दोनों के पास कांस्टेंट है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाई जाती है। होपफुली यहां तक सबको क्लियर होगा। इसके अंदर अगर एक सिंपल सा हैक मैं आप लोगों को बताऊं तो दैट हैक इज कि जितनी भी आपकी लीनियर इक्वेशंस होते हैं यानी कि जो भी वेरिएबल्स हैं अगर वो लीनियर इक्वेशन बन रहे हैं तो उनका आंसर हमेशा कोरिलेशन का 1 होगा। उनका कोरिलेशन का आंसर हमेशा 1 होगा। अगर वो पॉजिटिव लीनियर इक्वेशन है तो +1 आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव लीनियर इक्वेशन है तो आंसर -1 आ जाएगा। बट कोरिलेशन की वैल्यू 1 होगी। किस केस में? जब वो लीनियर इक्वेशन है। नॉन लीनियर वाले केस के अंदर उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 1 नहीं होगी। ओके जी, होपफुली यहां तक सबको क्लियर होगा। ओके जी, इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ कोरिलेशन आता है, दैट थर्ड टाइप ऑफ कोरिलेशन इज सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है कि नॉर्मली मैं दो वेरिएबल को आपस में स्टडी कर रहा हूं, लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर मैं सिर्फ इन दोनों के बारे में स्टडी कर रहा हूं दैट इज अ सिंपल कोरिलेशन। दैट मींस सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल की स्टडी हो रही है आपस में, दोनों वेरिएबल की। मल्टीपल के अंदर क्या हो जाएगा? मल्टीपल के अंदर हमारा हो जाता है जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है। दो से ज्यादा वेरिएबल की स्टडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर कह देता हूं कि वीट की आउटपुट का मैं पता लगा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड रेनफॉल। इन शॉर्ट मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, वीट को उसकी जो आउटपुट हुई है उसको किस बेसिस पर पता लगा रहा हूँ कि भाई फर्टिलाइजर्स और रेनफॉल की वजह से कैसे कैसे आउटपुट है। अगर मैं वीट के आउटपुट को सिर्फ फर्टिलाइजर से कर रहा होता तो इट इज अ सिंपल कोरिलेशन क्योंकि सिर्फ दो ही वेरिएबल होते। यहाँ पर दो से ज्यादा वेरिएबल हो गए क्योंकि मैं वीट का पता लगा रहा हूँ फर्टिलाइजर्स और रेनफॉल के साथ, तो इट इज अ मल्टीपल कोरिलेशन। नेक्स्ट वन इज पार्शियल कोरिलेशन। अगर मैं पार्शियल की बात करूं तो पार्शियल कोरिलेशन बेसिकली एक ऐसा कोरिलेशन होता है जिसके अंदर मैं दो वेरिएबल को एग्जामिन करूंगा बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान करके। जैसे आप लोगों को याद होगा लॉ ऑफ डिमांड, उसके अंदर क्या होता है, प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है व्हाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है जी, और उसमें उससे भी बड़ी बात यह है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है, डिमांड का प्राइस में चेंज आने से कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर डिमांड में कोई चेंज हो रहा है तो प्राइस पर कोई चेंज नहीं होता। तो प्राइस डिमांड हो सकता है, प्राइस का ही सप्लाई से भी कर सकते हैं,
ये होती है पार्शियल कोरिलेशन। प्राइस में चेंज आने से इस पर चेंज आ रहा है, लेकिन इसमें चेंज आने से इस पर कोई चेंज नहीं आता। ये आपने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ रखा है। प्राइस में चेंज आने सप्लाई पे चेंज आता है, सप्लाई में चेंज आने से प्राइस पर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है जी। तो इस टाइप के कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? पार्शियल कोरिलेशन, यानी कि एक ऐसा कोरिलेशन जो प्रॉपरली पूरा कोरिलेशन नहीं है, एक का दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है बट दूसरे का पहले पर कोई इफेक्ट नहीं। ओके जी। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ओके जी। तो इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है दैट इज डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर मैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करूं तो आपको एक चीज अपने माइंड में हमेशा रखनी है। याद होगा बचपन में आप लोगों ने इंटीजर्स चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें नंबर लाइन सीखी थी आप लोगों ने। तो नंबर लाइन कुछ इस तरीके से बनती थी, अगर याद हो आप लोगों को। सेंटर में होता था 0, इधर की साइड पॉजिटिव वैल्यू, इधर की साइड नेगेटिव वैल्यू। तो हमने कहा जी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1। तो जो कोरिलेशन होता है बच्चे, उसकी वैल्यू सिर्फ इतने में ही लाई करती है। इधर 0 से +1 हो सकती है या फिर 0 से -1 हो सकती है। दैट मीन्स एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि कोरिलेशन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, तो योर आंसर विल बी -1 टू +1। ओके। अब यही डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन के अंदर हमारी कुछ टाइप्स ऑफ डिग्री होती हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर परफेक्ट कोरिलेशन है तो आपका आंसर पॉजिटिव वाले केस में +1 होगा, नेगेटिव वाले केस में -1 होगा। ओके जी। उसके बाद अगर हम बात करें हाई कोरिलेशन की, तो अगर आपकी वैल्यू लाइक 0.75 टू 1, मैं इसको 2 लिख देता हूँ। 0.75 से अगर 1 तक लाई कर रही है तो योर कोरिलेशन इज हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वो लाई कर रही है -0.75 टू -1, तो इट इज हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट होती है आपकी मॉडरेट। तो मॉडरेट वैल्यू विल बी 0.25 टू 0.75। अगर आपकी कोरिलेशन की वैल्यू 0.25 से 0.75 में लाई कर रही है तो इट इज अ मॉडरेट कोरिलेशन। वहीं पर अगर नेगेटिव में है ये वैल्यूज तो इट इज ऑल्सो नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन। लो कोरिलेशन, अगर आपकी वैल्यू 0 से 0.25 तक लाई कर रही है तो इट इज नेगेटिव वो लो कोरिलेशन। अगर 0 से -0.25 तक लाई कर रही है तो इट इज नेगेटिव लो कोरिलेशन। एंड लास्ट वन इज 0 या फिर नो कोरिलेशन। तो उस केस में अगर आपका आंसर 0 है तो दैट इज सेड टू बी 0 और नो कोरिलेशन। तो यही सारी की सारी हमारी डिग्रीज होती हैं। परफेक्ट कोरिलेशन अगर वैल्यू आपकी 1 आ रही है, हाई कोरिलेशन इफ योर वैल्यू इज 0.75 टू 1, moderate correlation if your value is 0.25 to 0.75, low correlation 0 to 0.25 and no correlation 0। नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव में आ रही है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोरिलेशन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 तक ही लाई कर सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। अगर आप आंसर निकाल रहे हैं और आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है तो योर आंसर इज इनकरेक्ट। आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, बहुत आसान है पहचानना कि परफेक्ट कोरिलेशन कब होगा। अगर इक्वेशन लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन का आंसर हमेशा 1 या -1 ही आएगा। तो इसके आगे शुरू करते हैं हम मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। ओके जी। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो there are 3 methods. First one is
scatter diagram. Second one is Karl Pearson coefficient correlation, and third one is Spearman's rank correlation coefficient. स्कैटर डायग्राम आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा ब्लीक होते हैं. स्कैटर डायग्राम में हमें कुछ नहीं करना होता, जो भी पॉइंट्स दिए होते हैं उन्हें ग्राफ पर प्लॉट कर देना होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकालते हैं. तो स्कैटर डायग्राम हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन एंड स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन. तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्ल पियर्सन से, उसके बाद स्पियरमैन रैंक कोरिलेशन की तरफ बढ़ेंगे. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन से. अगर हम बात करें कार्ल पियर्सन की, तो कार्ल पियर्सन के अंदर बच्चे आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं टोटल 4 मेथड. फर्स्ट मेथड इज एक्चुअल मीन मेथड, जिसके अंदर हम मीन की मदद से कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं. और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सिखाऊंगा कि विद इन सेकेंड्स आप अंडर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. हद से 30 से 40 सेकंड के अंदर अंडर रूट का सॉल्यूशन आपके सामने होता है बिना किसी फैक्टराइजेशन के. तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो. पहला मेथड होता है एक्चुअल मीन मेथड. सेकंड मेथड इज डायरेक्ट मेथड. थर्ड मेथड इज शॉर्टकट या फिर स्टेप डेविएशन, सॉरी शॉर्टकट या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड. एंड फोर्थ वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. अगर हम बात करें एक्चुअल मीन मेथड की, तो एक्चुअल मीन मेथड के अंदर क्या चीज होगी, आइए जानते हैं. साफ यहाँ पर आपको कह रहे हैं क्वेश्चन कि आप मीन की हेल्प लेने वाले हैं. एक्चुअल मीन मेथड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअल मीन मेथड. तो सबसे पहली चीज, इस फॉर्मूले के अंदर साफ आपको वर्ड दिया हुआ है मीन, तो मीन का इसके अंदर काम होगा ही होगा. पहले फॉर्मूले की बात करते हैं. तो कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, एंड अवर फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स वाई. आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिखा है, अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर. ये भी स्मॉल एक्स है और ये भी स्मॉल वाई है. अब ये स्मॉल एक्स होता क्या है, और स्मॉल एक्स मींस एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स बार इज मीन, एंड स्मॉल वाई इज वाई माइनस वाई बार. ओके जी, तो एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर मैं आपको चारों मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा. पहले हम सब फॉर्मूले देख लेते हैं सारे के सारे चारों मेथड के, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे. या फिर एक काम करते हैं, एक मेथड देखते हैं और फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड देखेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा और फिर चौथा. तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सब लोग, उसके बाद आगे बात करते हैं. तो आइए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेट्स से x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये कैपिटल x और कैपिटल y है. तो x की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ये हमारे को y की वैल्यू दे रखी है. अगर मैं आपको, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इस इक्वेशन को बचाने, तो ये x के अंदर 3 कॉमन निकल सकता है, y के अंदर 2 कॉमन निकल सकता है. तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है. इसका आंसर आएगा पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन एंड आंसर इज 1.
बट स्टिल हमें कार्ल पियर्सन से सॉल्व करना है, तो कार्ल पियर्सन से कैसे निकालते हैं हम वो जानेंगे, लेकिन मैं आपको आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आंसर इसका बनाएगा। रीजन बीइंग इट्स अ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं कि अब आंसर निकलेगा कैसे। सबसे पहले मुझे क्या चीज चाहिए होगी जी, मुझे चाहिए होगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, देन मुझे चाहिए होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। यही चीजें चाहिए फॉर्मूले के लिए। नीचे आपने देखा था एक्स स्क्वायर का सिग्मा था, वाई स्क्वायर का सिग्मा था और ऊपर सिग्मा एक्स वाई था। तो स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया था, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। और वाई निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। अब ये बार कैसे निकलेगा, तो सीधा मीन निकाल लेते हैं। सिंपल वाला मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक्स बार निकालते हैं सिग्मा एक्स अपॉन में एन, वाई बार निकालते हैं सिग्मा वाई अपॉन में एन। एक्स का टोटल करें 12 और 15 27, 27 और 18 45, 45 और 21 66, 66 और 24 हो गए 90, 90 और 30 आपके हो गए 120, 120 और 27 दैट इज 147। ये हो गया आपका सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई की बात करें, 6 और 8 14 और 10 24, 24 और 12 36, 36 और 14 50, 50 और 16 आपके हो गए 66, 66 और 18 हो गए आपके 84। तो इट विल बी 84। तो यहाँ पर वैल्यू प्लेस करते हैं, सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 147 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो दीज नंबर ऑफ टर्म्स आर 7, इसको कट करते हैं, 2 पर गया 14 और 1 पर गया 7। तो अवर एक्स बार इक्वल्स टू 21। वाई बार की वैल्यू निकालते हैं, 84 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से अगर इसको कट करें तो ये आ जाएगा 12। और वाई बार इक्वल्स टू 12। अब हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालना है। स्मॉल एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 माइनस 21 दैट इज माइनस का 9, 15 माइनस 21 माइनस का 6, 18 माइनस 21 माइनस का 3, 21 माइनस 21 0, 24 माइनस 21 3, 6 9। मैंने क्या करा, 21 को माइनस करा है इन सारी वैल्यू से। 12 माइनस 21, 15 माइनस 21, 18 माइनस 21, 21 माइनस 21, 24 माइनस 21, 27 माइनस 21, 30 माइनस 21। सेम विद वाई, वाई में लेकिन 12 माइनस करना है, तो माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 2 0 2 4 6। अब हमें क्या करना है, हमें करने हैं इनके स्क्वायर। तो x के स्क्वायर करें, 9 का 81, 6 का 36, 3 का 9 0 9 36 81। y की बात करें तो y का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 6 का 36, 4 का 16, 2 का 4 0 2 सॉरी 4 16 एंड 36। ओके जी, ये हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया, एक्स वाई निकालना है। 9 6 जा 54, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6 0 6 24 54। आइए इनका टोटल कर लेते हैं, 81 81 162, 36 36 72, 9 और 9 18, 72 और 18 हो गए 90, 90 और उसके बाद आपका कितना था 162। तो योर वैल्यू विल बी 252। 36 और 36 72, 16 और 16 32, 72 और 32 हो गए आप लोगों के 108, सॉरी 72 और 32 हो गए 104, 104 और 8 हो गए 112, 112। 54 54 108, 24 24 हो गए 48, 6 और 6 12, 48 और 12 हो गए 60, 108 और 60 हो गए 168। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज आ गई हमारे सामने। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इन वैल्यूज को डाल देना है हमारे फॉर्मूला के अंदर, एंड अवर फॉर्मूला इज r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। तो अब वो पल आने वाला है जिसके अंदर मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा अंडर रूट सॉल्व करने की।
एक्स वाई की वैल्यू है 168 अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 252 एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू है 112। ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रही है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना होता है, यू हैव टू मेथड्स कि या तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर कंबाइंड अंडर रूट निकाल लीजिए, या इसका अंडर रूट अलग निकाल लीजिए, इसका अंडर रूट अलग निकाल लीजिए। ठीक है जी। तो आइए ट्रिक स्टार्ट करेंगे हम लोग अंडर रूट निकालने की, लेकिन वो जो ट्रिक है वो आपको एज अ रफ वर्क करनी है। आइए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक के अंदर सबसे पहले निकालते हैं 252 का अंडर रूट। अगर मेरे को 252 का अंडर रूट निकालना है तो मेरा सबसे पहला और फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप ये होता है कि मेरे को इसके नियर बाय किसका स्क्वायर आता है वो लेना है। हमें पता है 10 का स्क्वायर 100, 13 का 169 होता है और 15 का 225 होता है। तो इस नंबर को, क्योंकि 225 होता है, तो 252 को 15 से हमने कर देना डिवाइड। अगर हम 15 से इसको डिवाइड करें तो सबसे पहले 1 पर जाएगा, बचे 10, 102 हो गए। तो 6 पर जाएगा 90 के लिए, बचे कितने 12, 12 के लिए पॉइंट लगेगा 120 बने और वो चला जाएगा आपका कितने पर 8 पर। तो योर आंसर इज 116.8 जब हमने इसको डिवाइड कर दिया। जो आपका रिजल्ट आया है और जिस नंबर से आपने डिवाइड करा था, हमने 15 से डिवाइड करा था, रिजल्ट आया 16.8। इन दोनों नंबर को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16.8 प्लस 15 दैट इज 31.8 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बी 15.9। ओके जी। आइए अंडर रूट एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो आइए एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें तो अंडर रूट हमारी वैल्यू थी 252। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें योर आंसर विल बी 15.874। और आंसर इज 15.874 और हमारा क्या निकल कर आ रहा है 15.9। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट है और हमारा टाइम भी बहुत ही कम लगा है। ठीक है जी। तो आपने इसी ट्रिक से अपना आंसर निकालना है। बस आपने क्या कर देना है, आपने वैल्यू जो है उसको यहाँ पर सीधा डायरेक्टली लिख देना है। ये अंडर रूट आपने कैसे निकाला ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए एक और ट्राई करके देखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि हमारी ट्रिक वैलिड भी है या नहीं। अवर सेकेंड नंबर इज 112। तो 112 के अंडर रूट के लिए हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100। बट बच्चे हम कभी भी 10 ऐसी वैल्यूज नहीं लेंगे जिससे कि एक एक्यूरेट सेम नंबर आ जाए, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इस नंबर को सॉल्व करने के लिए 10.5 से डिवाइड करेंगे। तो 112 डिवाइडेड बाय 10.5, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर एक और जीरो लग गया। 105 से इसको काटते हैं तो 1 पर जाएगा। उसके बाद बचे आपके 7, 70 के लिए एक 10 लगेगा। 700 हो चुका है ये। 700 105 के टेबल में 6 पर जाएगा, जिसके अंदर आ जाएगा आपका 630। 630 कटा तो बचे आपके फिर से 7, तो ये 10.66 बढ़ता रहेगा। तो अब रिजल्टेंट इज 10.66 एंड द नंबर जिससे हमने डिवाइड करा था दैट इज 10.5। दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, इट विल बी 21.16 divided by 2 and our answer is 10.58। ओके जी। आइए इसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है कितनी नहीं आ रही है। तो आइए चेक करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम गए कैलकुलेटर के अंदर, अंडर रूट 112 हमारी वैल्यू थी एंड द आंसर इज, अगर आप देख पा रहे हो फोकस करके, द आंसर इज 10.583 और हमारा आंसर आ रहा है 10.58। सो आवर आंसर इज एक्यूरेटली करेक्ट।
रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि हमने जो वैल्यू है थोड़ा सा पॉइंट में ली थी, कैलकुलेशन को हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया तो आंसर एकदम एक्यूरेट आया। इस वाले केस के अंदर हमने जो वैल्यू है वो नॉर्मल 15 ले लिया था, इस वजह से थोड़ा सा हमारा आंसर अप्रॉक्स में आया था। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उस केस में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर भी आ जाएगा। थोड़ी सी आप नियर बाय वैल्यू ले रहे हैं तो उस केस के अंदर आंसर भी आपका अप्रॉक्स में आ रहा है। तो हमने वैल्यूज निकाल ली हैं, आइए वैल्यूज को प्लेस करते हैं। ओके जी, तो अगर हम वैल्यू को प्लेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज आ जाती हैं 168 अपॉन में 252 का आया था 15.9 एंड इसका आया था 10.58। इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है जी, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके जी, अगर अब हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 168 अपॉन में, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू विल बी 168.2। तो हम इसको 168 ही लिख देते हैं। रीजन बीइंग हमें पहले से पता था कि ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इसको कट करा और आंसर इज +1 एंड दिस इज द आंसर बाय कोरिलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। तो ये वाले मेथड से इसी तरीके से आंसर निकलता है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। तो आइए डायरेक्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला काफी सिंपल है, अगर आप लोग थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ध्यान दें। और फॉर्मूला इज n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई पूरे के अपॉन में अंडर रूट में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर डॉट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर। देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड जो था उसके अंदर हम लोगों ने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखे थे और उसके बाद हम मीन निकालते थे। यहाँ पर आपको मीन निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एन का। ओके जी, तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, दैट इज एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में अंडर रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर अंडर रूट में। बेसिकली आपको बस एक ऊपर वाला फॉर्मूला याद करना है और उसी से ये फॉर्मूले बन रहे हैं। देखिए एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ एक्स को लिया हमने, सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर आ गया और फिर सेम एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर आ गया। ओके जी, तो आइए उसी क्वेश्चन को अब इस मेथड से करके देखते हैं। क्वेश्चन जो था हमारा, दैट क्वेश्चन इज एक्स की वैल्यू थी 12 15 18 21 24 27 30। y की वैल्यू थी हमारे पास 6 8 10 12 14 16 18। ओके जी, मुझे क्या क्या वैल्यूज चाहिए, मुझे एक्स वाई चाहिए, एक्स का सिग्मा भी चाहिए, वाई का सिग्मा भी चाहिए, एक्स स्क्वायर भी चाहिए, वाई स्क्वायर भी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई 12 का स्क्वायर करें तो इट विल बी 144, 15 का 225, 18 का 324, 21 का 441, 24 का 576, 27 का 729, 30 का 900। तो आइए इसी बात पर, अब कुछ बच्चों को ये स्क्वायर निकालने भी काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं तो आप लोगों को एक स्क्वायर की भी ट्रिक बताऊंगा, वीडियो से जुड़े रहिएगा, बीच में कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर की ट्रिक अभी सिखाई जाएगी।
y के स्क्वायर की बात करें तो 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, 12 का 144, 14 का 196, 16 का 256, 18 का 324। एक्स वाई की बात करें 12 6 72, 15 8 120, 18 10 180, 21 इंटू 12 करें हम लोग तो 252, 24 इंटू 14 करें तो इट विल बी 336, 27 इंटू 16 करें अगर हम लोग तो 16 3 48, 432, 30 इंटू 18 करें हम लोग तो 18 3 54, 540। इनके टोटल की बात कर लेते हैं, हमें टोटल हर एक चीज़ का ही चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है तो इसका इसका भी टोटल चाहिए, एक्स और वाई है इसका भी टोटल चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर का भी टोटल चाहिए। उस वाले केस के अंदर आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको पहले मीन निकालना पड़ रहा था, मीन से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकाल रहे थे, फिर उसका स्क्वायर और फिर स्मॉल एक्स वाई कर रहे थे। यहाँ पर वो चीज आपकी बच गई कि आपको मीन नहीं निकालना, फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, सीधा एक्स और वाई का स्क्वायर करा, एक्स वाई निकाल दिया। प्रोसेस वही वाला है, बस कुछ स्टेप्स कम हो गए। ओके जी। एक्स की टोटल अगर हम करें 12 15 27 18 21 24 27 30, तो इसका टोटल बन रहा है 147। अगर हम वाई स्क्वायर की बात करें तो पीछे हमने करा ही था, इसका टोटल बन रहा था 84। एक्स स्क्वायर की बात करें 144 प्लस 225 प्लस 324 441 576 729 900। देखिए डायरेक्ट मेथड जब भी आप कर रहे हैं, चाहे मीन निकाल रहे हैं या फिर मैं कहूँ आप कोरिलेशन निकाल रहे हैं, हमेशा डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड को हमेशा इग्नोर करते हैं। अभी के लिए अगर मैं इसका टोटल करूं तो दैट टोटल विल बी 3339। वाई स्क्वायर की बात करें तो वाई स्क्वायर के टोटल की अगर हम बात करें इट विल बी 1120। एक्स वाई के टोटल की बात करें इट विल बी 1932। ये मैंने सारी वैल्यूज प्लेस कर दी हैं। अब इन वैल्यूज को हमें फॉर्मूला में प्लेस करना है। फॉर्मूला इज आर इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में अंडर रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर। ओके जी। अगर हम इसके अंदर बात करें, हम वैल्यू प्लेस करते हैं तो एन इज नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स थी 7, तो 7 मल्टीप्लाई 1932 माइनस सिग्मा एक्स का टोटल इज 147 एंड सिग्मा वाई का टोटल इज 84। ओके जी। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लिख देता हूँ अपॉन में 7 मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 3339 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर इज 140, सॉरी सिग्मा एक्स इज 147, तो 147 का स्क्वायर माइ यहाँ पर है डॉट यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये इससे, एन इज 7 मल्टीप्लाई 1120 माइनस 84 का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दी हैं। आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि कैलकुलेशन इज मच डिफिकल्ट इन डायरेक्ट मेथड। तो आइए कैलकुलेट करते हैं और इन सबको सॉल्व करते जाते हैं। तो आइए 7 इंटू 1932 करते हैं। तो इस केस के अंदर हमारी जो वैल्यू हमारे सामने निकल कर आ जाएगी, दैट वैल्यू विल बी 13524 माइनस अगर हम 147 इंटू 84 करें तो इट विल बी 12348 अपॉन में आपने लिखना है अंडर रूट में। तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 3339 से तो इट विल बी 23373 माइनस 147 का स्क्वायर। तो 147 का स्क्वायर जो है वो आता है आपका 21609। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये स्क्वायर इतनी जल्दी मैंने कैसे निकाल दिया,
तो इसके लिए वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि 147 या किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाता है। ओके जी। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 7 into 1120, तो इट विल बी 7840 माइनस 84 का स्क्वायर इज 7056। अगेन 84 का स्क्वायर भी आप उसी ट्रिक से निकाल सकते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें आगे, ओके जी, आगे वैल्यूज अगर हम लिखें तो 13524 माइनस 12348 करेंगे तो इट विल बी 1176 अपॉन में 23373 माइनस 21609 करेंगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट में 1764 मल्टीप्लाई 784। ओके, तो आइए अगेन इसका अंडर रूट निकालते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए अंडर रूट की। तो अगर मैं इसका अंडर रूट निकालना चाहूँ तो इसका अंडर रूट किस तरीके से निकलेगा देखिए। तो इसका अंडर रूट निकलेगा कुछ इस तरीके से। हमारा नंबर है 1764। इसके नियर बाय किसका स्क्वायर आता है अगर आपको ये पता लगाना है तो हमें पता है 30 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 900, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो 40 के स्क्वायर के नियर बाय ये है। और मैंने कहा था अगर आप एकदम डायरेक्ट एक्यूरेट नंबर लेते हैं तो थोड़ा सा आंसर हमारा अप्रॉक्स में आता है, तो इसीलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 41 से। ओके जी, तो 1764 को हम डिवाइड कर रहे हैं 41 से। 41 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले ये 4 पर जाएगा एंड इट विल बी 164। तो 12 बचे, 12 के लिए 124 हो गया तो 3 पर जाएगा दैट इज 43, दैट इज 123। तो हमारे पास बचा सिर्फ 1 और 1 के लिए पहले मैंने पॉइंट लगाया 10 हो गया, 10 भी सॉल्व नहीं हो सकता तो 0 जाएगा 100 के लिए और ये 2 पर जाएगा। तो आवर वैल्यू इज 43.02 प्लस 41। अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दैट विल बी 84.02। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 42.01। तो अप्रॉक्सीमेट 42 का ही स्क्वायर है ये। अगर आप लोग चेक करते हैं तो ये 42 का ही स्क्वायर निकलेगा। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। आइए चेक करते हैं। अंडर रूट 1764 और वैल्यू आपके सामने आ रही है दैट इज 42। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट आ रहा है 42.01। इसको हम 42 ही लिख सकते हैं। ओके जी, दूसरा अंडर रूट आइए चेक कर लेते हैं एक बार। अवर नेक्स्ट नंबर इज 784। अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी कि 30 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आप लोगों का 900 और 25 का जो स्क्वायर होता है दैट स्क्वायर विल बी 625। तो अप्रोक्सीमेट हम इसको ले जाते हैं 27 से। 27 से कट करते हैं, 27 के लिए 78 की अगर हम बात करें तो 3 पर ही जा सकता है ये, 3 पर नहीं जा सकता, 2 पर ही लेकर जाना पड़ेगा हमें। तो 27 टू जो 54, हमारे पास बच गए 24, तो दैट इज 244। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 244 को डिवाइड करना है अगर हमें 27 से तो 27, 270 माइनस 27 तो ये 8 पर जाएगा आपका। ओके जी, तो 27 8 आपका हो जाएगा। ओके जी, तो वैसे हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें 784 जो है वो 28 का ही स्क्वायर होता है, इतना हमें पता है। अगर आप इस ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं तो सेम जैसे पीछे हमने करा था 1764 के लिए सेम ही वैल्यू आएगी। तो इसको हम 28 लिख सकते हैं। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। 1176 डिवाइडेड बाय 42 आया था 1764 का और 28 आया है इसका। तो इनको हम कट भी कर सकते हैं या फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम कट करना चाहें तो सीधा कट करके देख लेते हैं। 42 से अगर आप इसको कट करोगे तो इट विल बी 2 पर जाएगा और 8 पर चला जाएगा
और 28 से 28 कट हो सकता है और आंसर इज 1। अगर आप ऐसे कट नहीं करना चाहते तो आप बैकग्राउंड में 42 को 28 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड दैट विल बी 42 इंटू 28। तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 7 11, 1176 ही आ रहा है हमारा। तो आंसर हमारा तब भी 1 ही आएगा। और मैंने आपको पहले ही कहा था लीनियर इक्वेशन होती है तो आंसर विल बी 1। तो दोनों डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड दोनों से ही आपका आंसर 1 आया है, बट जो कैलकुलेशन थी थोड़ी सी डायरेक्ट मेथड में काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। तो इन्हीं कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अज्यूम्ड मीन, सॉरी, स्टेप डेविएशन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। तो नेक्स्ट हम लोग शॉर्टकट मेथड सीखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट मेथड की अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो आइए शॉर्टकट मेथड स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा मीन के अंदर भी अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करते थे तो शॉर्टकट मेथड के अंदर हम लोग क्या करते थे, मीन में एक्स की वैल्यू निकालते थे, डी एक्स वगैरह निकालते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज होएगी। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो अवर फॉर्मूला इज एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स, दोनों ही एक्स और वाई कैपिटल है, डॉट सिग्मा डी वाई अपॉन में अंडर रूट में है ये वैल्यू एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई की होल स्क्वायर। फॉर्मूला एकदम सेम है, पीछे यहाँ पर एन सिग्मा एक्स वाई था, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई था, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर था। बस अब हमने डी एक ऐड ऑन कर दिया है। और डी क्यों आया है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस मेथड का बेनिफिट आपको ये होगा कि कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, या मैं कहूँ तो शॉर्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट आपको इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज के अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन या स्क्वायर नहीं निकालने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन सेम ही लेंगे। x की वैल्यू हमारी थी 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। y की वैल्यू हमारी थी 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, dy चाहिए। तो पहले dx निकालना पड़ेगा, फिर हमें dy निकालना पड़ेगा, फिर dx स्क्वायर dy स्क्वायर और dx dy भी निकालना पड़ेगा। तो dx निकालने के लिए आपको याद होगा जब भी d की वैल्यू होती थी तो एक नंबर को अज्यूम करा जाता था। तो हम यहाँ पर सेंटर वैल्यूज को अज्यूम करेंगे a। ओके जी। तो अगर dx की बात करें तो dx विल बी x माइनस ए और dy विल बी y माइनस ए। तो अगर इस केस में हम लोग बात करें तो 12 माइनस 21 हो जाएगा आपका -6 -3 माइनस, सॉरी, दैट विल बी -9 -6 -3 0 3 6 9। इस वाले केस के अंदर बात करें तो -6 -4 -2 0 2 4 6। एक्स स्क्वायर की बात करें 81 36 9 0 9 36 81। dy की बात करें तो इट विल बी 36 16 4 0 4 16 36। dx dy की बात करें तो 54 24 6 0 6 24 54। अब देखिए यहाँ पर बेनिफिट मुझे क्या आएगा, dx का टोटल आ रहा है 0, dy का टोटल आ रहा है 0। ओके जी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें
तो इसका टोटल करना है, इसका करना है और इसका करना है। 81 81 162, 36 36 हो गए आपके 72, 9 9 18 90, तो 162 और 90 दैट इज 252, 36 36 72 72 और 32 will be 104, 104 and 8 will be 112। इधर देखें तो 54 54 108, 108 प्लस 48 और 12 60, तो 108 प्लस 60 दैट इज 168। आइए वैल्यू डालते हैं फॉर्मूले में। n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx डॉट सिग्मा dy पूरे के अपॉन में अंडर रूट में जाएगा n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx की होल स्क्वायर डॉट n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy की होल स्क्वायर। अगर हम इसमें वैल्यू डालें सिग्मा dx dy की वैल्यू जो आई है दैट इज 168 एंड n इज 7, 7 इंटू 168 माइनस dx की वैल्यू 0 इंटू 0, ओके जी, अपॉन में n सिग्मा dx स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट में है तो दैट इज 7 इंटू 252 माइनस dx की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर इज 0 मल्टीप्लाई 7 इंटू 112 माइनस dy का स्क्वायर, सॉरी dy जो है वो 0 है तो 0 का स्क्वायर इज 0, 7 इंटू 168 अपॉन में इट विल बी अंडर रूट में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 252 और फिर डॉट है तो इसको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 7 इंटू 112, तो यहाँ पर 7 और 7 का स्क्वायर आ रहा है तो 7 बाहर अपने आप ही आ सकता है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 7 इंटू 168 अपॉन में 7 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 252 और 112 आ जाएगा, 7 से 7 कट हो गया, 168 अपॉन में 252 का स्क्वायर हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाला था और होपफुली आप लोगों को याद होगा 252 का स्क्वायर, हम लोगों ने 252 का स्क्वायर जो निकाला था पीछे दैट विल बी 10 पॉइंट सॉरी 15.9 अप्रॉक्स था और 112 का था 10.58 और इसकी वैल्यू आई थी 168 अपॉन में 168 एंड आवर आंसर इज 1। यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है शॉर्टकट मेथड में और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद है तो शॉर्टकट का फॉर्मूला याद करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो होपफुली शॉर्टकट मेथड क्लियर होगा आप लोगों को। तो जी अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ और लास्ट मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें तो आपको याद होगा मीन के अंदर जब स्टेप डेविएशन आता था तो डी डैश निकालते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं हम, दैट इज एन सिग्मा dx डैश dy डैश माइनस सिग्मा dx डैश dy डैश पूरे के अपॉन में अंडर रूट में नीचे की तरफ x को अलग कर देते हैं y को अलग कर देते हैं तो dx डैश की स्क्वायर माइनस सिग्मा dx डैश की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई n सिग्मा dy डैश की स्क्वायर माइनस सिग्मा dy डैश की होल स्क्वायर। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस पीछे वाले फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में एक डैश एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गया, ठीक है जी।
क्वेश्चन करके देखते हैं x और y। x की वैल्यू अगेन 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। y की बात करें y की वैल्यू थी हमारे पास 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा dx डैश, फिर हमें निकालना पड़ेगा dy डैश, फिर हमें निकालना पड़ेगा dx डैश का स्क्वायर, dy डैश का स्क्वायर, और फिर हमें निकालना पड़ेगा dx dy डैश। ओके जी, dx डैश निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज x माइनस a अपॉन में c, और यहाँ पर y माइनस a अपॉन में c। a की वैल्यू अगेन हम वही लेंगे जो पहले ली थी, ठीक है जी। और c इसमें कॉमन फैक्टर 3 है, इसमें कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है जी। तो 12 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 3, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, दैट वैल्यू विल बी माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। यहाँ पर भी सेम ही आ जाएगी, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3। स्क्वायर करें तो 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। मल्टीप्लाई करें तो इट इज़ 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी आसान हो गई है हमारी कैलकुलेशन, ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज सेम सेम सी आ रही हैं। अगर इसके टोटल की बात करें, इसका टोटल 0, इसका टोटल 0, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर से हैं। 9, 4, 13 और 1, 14, 14, 14, 28, 28, 28। अब देखिएगा वैल्यू जब डलेगी फॉर्मूले के अंदर तो आप लोग कहेंगे कि यही मेथड सबसे आसान है, भले ही फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है, बट इस मेथड से आंसर निकालना काफ़ी इजी है। क्यों है इजी, क्योंकि आपका आंसर जो है उसमें आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। देखिए अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालूँ, n की वैल्यू इज 7 मल्टीप्लाई dx डैश dy डैश की वैल्यू जो है सिग्मा की दैट इज 28 माइनस 0 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, अपॉन में अगर यहाँ पर बात करें तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस 0, ये एक साथ है, और 7 मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस 0, ये एक साथ। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो 7 मल्टीप्लाई बाई 28 ये हो जाएगा, अपॉन में ये हो आपकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 7 इंटू 28 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 7 इंटू 28। तो इसको शायद हम यहाँ पर अंडर रूट से अंडर रूट को कट कर सकते हैं, और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 28, 7 से 7 गया, 28 से 28 गया, एंड अवर आंसर इज 1। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है इनके बीच। और मैंने ये बात आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका आंसर हमेशा 1 आता है, तो वेरिफिकेशन भी आपकी हो जाती है आंसर की। एग्जाम के अंदर मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर आएँ, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी स्मॉल होगी, और कैलकुलेशन स्मॉल होगी तो आंसर एक्यूरेट आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बाकी बड़ी कैलकुलेशन के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बता दी हैं। एक जो ट्रिक रह गई है दैट इज कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो आइए जान लेते हैं वो चीज़ भी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं।
जी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। योर वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। 147 का स्क्वायर निकालना है हमें, 84 का स्क्वायर निकालना है। अब पहले इसको देखते हैं फिर इसके ऊपर जाएंगे। 84 का स्क्वायर निकालना तो आपने ये करना 4 का स्क्वायर नीचे लिख देना, 4 का स्क्वायर इज 16। 8 का स्क्वायर नीचे लिख देना, 8 का स्क्वायर इज 64। मल्टीप्लाई का साइन आएगा लास्ट वाले नंबर के नीचे। उसके बाद आपने इन दोनों वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 4 जा 32 और इसको फिर 2 से और मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि उसका डबल कर देना, दैट इज 64। तो 64 आप यहाँ पर लिख देंगे और अब इसे सॉल्व कर देंगे। 6 4 और 1 5, 6 4 10 7। तो अब आंसर इज 7056 और हमने यहाँ पर भी 7056 ही लिखा था। 147 के केस में आपको क्या करना है, इस नंबर को ब्रेक कर देना। देखिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कि 7 को मैं अलग ले रहा हूँ एक पेयर, 14 को मैं एक पेयर ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपके सामने, दैट इज 49। 14 का स्क्वायर आप करेंगे तो दैट इज 196। फिर से मल्टीप्लाई का साइन। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हैं। 14 इंटू 7 दैट विल बी 98 और फिर उसका आपको डबल कर देना है, दैट इज 196। 196 आपको नीचे लिख देना है। 9 6 4 10, 9 6 15 और 1 16, 9 और 1 10 और 1 11, दो एक और एक दो। तो अवर आंसर इज 21609 और यही हमारा यहाँ पर भी आंसर था। होपफुली आपको स्क्वायर की ट्रिक समझ आई होगी। कुछ नहीं करना होता, जो भी नंबर है उनका स्क्वायर लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाया, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनका डबल करना है, जो आएगा उसको यहाँ लिखना है और फिर प्लस कर देना है, जैसे आज तक आप करते आए। आपके स्क्वायर का आंसर आपके सामने। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्क्वायर की भी ट्रिक बता दी, अंडर रूट की भी ट्रिक बता दी। कोरिलेशन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप ये दोनों ट्रिक से अपना आंसर करके आते हैं, जहां नॉर्मल बच्चा इस क्वेश्चन को करने में 15 से 20 मिनट लेगा, आप हद से हद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 7 मिनट लेंगे और जो एक्स्ट्रा टाइम आपका बच गया है वो आप बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लगा सकते हैं। रीज़न क्योंकि आपको स्क्वायर और अंडर रूट की ट्रिक आ गई है इस वीडियो को देखने से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एग्जाम सबके नियर बाय हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के आप लोग वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो ला दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट मेथड बच गया है, दैट इज स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आएगा। तो इस वीडियो के ऊपर अपना भरपूर प्यार दिखाइए ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द ला सकें।